ये देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करोगे, अगर मेरा कर लिया होगा जो जिसमें मैंने आयन लगाकर ऑप्शन पे बढ़ाया था, तो ऑलरेडी 12वें नंबर का आया हुआ क्वेश्चन 2019-20 का जो है वो आप अपने आप कर लोगे, इसमें मुझे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, गुफरान खान के नोट्स खोलिए, ये नोट्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लिखा होगा, ठीक, देखिएगा ये चीजें अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, बस यही चीज है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती। ठीक है, सिट्रस कैंकर, मीजल्स, टाइफाइड, कोलेरा। देखो बेटा ये प्लांट डिजीज है, सिट्रस कैंकर क्या है बेटा, एक प्लांट डिजीज। एनसीईआरटी को खोलिए, एनसीईआरटी के अंदर सिट्रस कैंकर डिजीज लिखी हुई है, खोलिए अगर एनसीईआरटी लेकर आए। ठीक है, एनसीईआरटी लाए हो, कोई कोई भी लाया हो, जो फ्लो चार्ट मैंने कहा था ना, इसे भूलिएगा नहीं, इसे याद जरूर करिएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने कहा होमवर्क है, इसे लीजिएगा, इसे याद जरूर करिएगा। तो उसके अंदर ये एक प्लांट डिजीज है, ठीक, ये अमूमन बैक्टीरिया से नहीं होती। ठीक है, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से डिजीज बैक्टीरिया से होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में एस टाइफी के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। कोलेरा यानी कालरा की बात करते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉमा शेप बैक्टीरिया से होती है। किससे, कैसे बैक्टीरिया के बेटा, कॉमा शेप बैक्टीरिया से, किससे होती है बेटा, कॉमा शेप बैक्टीरिया। इसका नाम क्या है, इसके बैक्टीरिया का, कॉमा शेप बैक्टीरिया का नाम जो है, उसका नाम है, मैंने अपने नोट्स में लिखवाया भी है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अब जो बचा वो बचा मीजल्स। गौर से अपने नोट्स को, हमारे नोट्स को उठाइए, जब मैंने वायरस पढ़ाया आपको, बाकायदा डिजीज में मीजल्स को मैंने लिखवाया है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, मीजल्स। और मीजल्स जो होता है बेटा वो किससे किससे होता है बेटा, वायरस। क्या पूछा था इसमें, नॉट काज बाई, काज बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से नहीं होगी। तो इसमें कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होगी, मीजल्स। समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए, ये देखिए, ठीक, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। मैंने आपको जब प्रिजर्वेशन पढ़ाया था, तब बता, फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक होता है, उसमें पढ़ाया था कि द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग केमिकल इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, बताया था। और जिसके अंदर दो बहुत ही कॉमन नाम लिया था, बहुत बहुत असरदार तरीके से इस पर जोर भी दिया, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई लिया था या नहीं। और ये बाकायदा एनसीईआरटी के अंदर दोनों नाम लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, समझ में, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये नहीं प्रिजर्वेटिव। सोडियम सल्फेट, नो, ये सल्फर तो हमारे लिए नुकसान कर जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, ये भी नहीं है, समझ में। अब बचा क्या, सिर्फ सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, और इसके साथ का जोड़ीदार को भी यहां पर लिख देते हैं, सोडियम मेटा बाई
सल्फाइड। और ऑप्शन क्या सही होगा? सोडियम बेंजोएट। समझ में आया? तो देखो बेटा सर आप फर्स्ट पहले वाला क्वेश्चन हैं क्या करो? फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊं? बड़ी देर में जाके बेटे। लो भाई साहब देखो, देख लिए? क्यों यस सर। सर जी? अरे देख लिया बेटा? यस सर। यस। देख लिया, अब चले आगे? यस सर। देखने का क्या है यार। हो गया? ठीक है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइट। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखिए बेटा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं, आज से 2025 चल रहा है, 2 साल पहले आया, 3 साल पहले आया था। ठीक है, 22-23 में। वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? तो मेरा एक टॉपिक है, मैंने एक नोट्स में मैंने बनवाया था नाइट्रोजन फिक्सेशंस। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल करके होगा, उसके अंदर बाकायदा मैंने सारी चीजें देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए आप लोग भी उसी तरह से सॉल्व करिएगा, अगर लिखना चाहें तो उसी तरह से लिखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस का जो काम होता है बच्चा, ये काम होता है कार्डलिंग ऑफ मिल्क। कार्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध को किसमें कन्वर्ट कर देना बेटा? दही में कन्वर्ट कर देना, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। ठीक है, दूसरा राइजोपस एक फंगाई। ठीक है, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है, यानी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ठीक है, पेनिसिलियम ये भी एक फंगाई है। क्या है बेटा? जिससे क्या बनाई गई? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, सॉरी, क्या बनाई गई? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अब बचा क्या बेटा? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, हमने अपने नोट्स में लिखवाया है, लिखवाया नहीं? कैसा बैक्टीरिया है बेटा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कहां रहता है बेटा? कहां? रूट निड्यूल्स ऑफ, रूट निड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस या पल्सेज प्लांट। रूट्स निड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स और पल्सेस प्लांट्स। इसका काम क्या क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या काम होता है बेटा? इनटू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा? डी। कौन सा सही होगा बच्चों? डी। आंसर डी इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ नंबर। ठीक, कहा है कि अ डिजीज
विच इज काज्ड बाय द प्रोटोजोन इज, ठीक है, वो डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए तरीका इसका। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में मैंने एक बात बोली थी कि प्रोटोजोआ जो है वो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूकैरियोट्स। कैसे हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूकैरियोट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होती है। किससे होगी बेटा? पोलियो जो है वो वायरस से होती है। ओके, स्मॉल पॉक्स वायरस से होगा। अब मलेरिया बचा। ठीक है, मलेरिया जो है डिजीज एक प्रोटोजोआ से होती है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और क्या कहा जाता है? स्पीशीज। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? मलेरियल पैरासाइट। क्या कहा जाता है बेटा? मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है थोड़ा हाथ तेज चलाइए, आप लोगों का हाथ बहुत स्लो है दोस्त, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 में है बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म। ये भी 2022-23 का सवाल है। बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया कैसा है? ये तो बड़ा आसान है, इसे खुद करो। मल्टी सेलुलर कौन है भाई साहब? बड़े हो जाते हीरो, कौन बोला? ठीक, देखो भैया, बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं है, ना ही बाई सेलुलर है यानी 2 सेल का बना हुआ है, ना ही ट्राई सेलुलर 3 सेल का, बल्कि कैसा है? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें पूछा है कि द कैरियर ऑफ डेंगू इज, वो डिजीज जो किसी कैरियर से होती। कैरियर जो होता है बेटा, उसे कैरियर किसे कहा जाता है वो देखिए। सबसे पहले इसी पे मैंने फोकस किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, कि कैरियर एक्चुअली होता क्या है। कैरियर को जनरल एस्पेक्ट में क्या कहा जाता है बेटा? वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, वेक्टर को मैंने क्या बताया था? क्या कहा जाता है बेटा? काहे का वेहिकल? बीमारी का वेहिकल ऑफ। ओके, ठीक, या आप अगर ना कह सको तो एक लैंग्वेज में बड़ी आसानी से कह सकते हो। ठीक है, वो है वेहिकल ऑफ पैथोजन। व्हाट इज द पैथोजन? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरल में क्या कहा जाता है? माइक्रोब। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इससे किसका पूछा है बेटा? डेंगू वायरस। ठीक है, देखो बेटा, कॉकरोच से इस तरह की कोई डिजीज नहीं होती। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है बच्चा? मलेरिया। ठीक है, क्या होता है? मलेरिया डिजीज होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई से काफी हद तक डिजीजेज होती है, वो भी मल्टीपल डिजीजेज होती है, जैसे पेट खराब हो गया या बुखार आ गया या कुछ और हो गया या हेलमेंथ ट्रांसफर हो गया या नेमेटोड का ट्रांसफर हो गया, उस तरीके से। ठीक, समझना है? लेकिन फीमेल एडीज मॉस्किटो से क्या होता है बेटा? डेंगू। क्या होता है? डेंगू। क्या होता है बेटा? डेंगू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब।
ठीक है। कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कट, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कर्ड्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है? राइजोबियम, पेनिसिलियम, ईस्ट और लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो बेटा ये तो एक ऐसा सवाल है कि अगर ये नहीं मालूम है किसी बच्चे को तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले बता के आए, बताया नहीं। ठीक है, बता देते हैं फिर से भैया। मिल्क को जब कर्ड में चेंज करता है तो यहां पर इस्तेमाल होता है LAB, इसका शॉर्ट फॉर्म लैक्टो बैसिलस। ओके, ठीक है, ठीक। समझ में? पूछ रहा है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, मेरे नोट से कोई भी क्वेश्चन बाहर है? ये सब एमयू के अंदर आए हुए हैं, ये याद रखिएगा, ये सब एमयू के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ। देखो बेटा, ठीक, एक्चुअल में ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था, क्या नाम था? कितने, कौन सा ईयर था जब डिस्कवर किया था उसने? पक्का? हाँ याद रखना, अगर गलत हुआ तो मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डेट नहीं याद होती। लुईस पास्चर, ईयर क्या था? 1857। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है वो देखिए। इसके अंदर जो ग्लूकोज है, रिएक्शन ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज द ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स that will be released by yeast, okay, and produce C2H5OH, that is called ethanol, and release the carbon dioxide gas plus the 2 ATP molecules, क्या कहलाता है? ठीक है, and what is the C2H5OH? This C2H5OH is also known as ethanol। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? बिकॉज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ DOUGH, दो। नीडेड फ्लोर का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नीडेड मतलब बूंदे हुए फ्लोर का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। नीडेड फ्लोर का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो एथेनॉल, एथेनॉल क्या है? दिस इज नथिंग बट द अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे? क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। बचे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करा देंगे, अभी जब जितने करा सकते हैं उतना करा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम 10 तक ही कराएंगे, उसके बाद मुझे जाना है। ठीक है, समझ में? क्या हो गया? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इसमें सब पूछ लिया है। देखो बेटा, साल्ट से जो प्रिजर्वेशन होता है उसे साल्टनिंग कहा जाता है। शुगर, शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जैम और करने के लिए। विनेगर, एसिटिक एसिड, इसमें भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। एंड यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये खुद कर है। 78, 70%, ये नहीं लिखूं? हाँ, क्या लगाए? यस, आंसर क्या है? 78।
कितने परसेंट होगा? 78%। क्या हो जाएगा? 70। अच्छा एक बात और है, एक बात समझिए, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, देखो नाइट्रोजन गैस जो है, इनटू गैस जो है, ये मोस्ट अबंडेंट गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 78 to 79%। इसे नहीं लगाओगे, इसे लगाओगे। क्या लगाओगे? 78%। समझ में? क्या लगाओगे? 78%। एक और ले लेते हैं, चलो बहुत आसान था, ठीक है। अबे रुक जा, मुझे भी जाना है, ठीक है। 11वें नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा, इसमें से कौन सा एल्गी है? एल्गी जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ। तो ईस्ट जो है ये क्या है बाय नेचर? यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है बाय नेचर? यूनिसेलुलर फंगाई। यूग्लिना क्या है? ये एक तरीके का प्रोटोजोआ है, ठीक है। साल्मोनेला क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। स्पाइरोगाइडा जो है ये एक मल्टी सेलुलर एल्गी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मल्टी सेलुलर एल्गी कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी सेलुलर एल्गी। इसका निकनेम है पॉन्ड सिल्क। क्या कहता है? और इसी को कहा जाता है वाटर सिल्क। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टुडे। कि समझ में कि ये देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करोगे, अगर मेरा कर लिया होगा जो जिसमें मैंने आयन लगाकर ऑप्शन में बढ़ाया था, तो ऑलरेडी 12वें नंबर का आया हुआ क्वेश्चन 2019-20 का जो है वो आप अपने आप कर लोगे। इसमें मुझे, ठीक है, कह रहे सोडियम मेटाबाई सल्फाइड इज यूज। क्या होगा? फूड। समझ में आया? समझ में? तो बड़ा टिपिकल नहीं है, आप हमारे नोट्स को रीड करिए, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरे चैलेंज रहता हर साल, ठीक है। समझ में आया? और अभी तक अगर जिन बच्चों ने मेरे नोट्स को प्रिपेयर किया है बाकायदा, आप उसे ये इसे चेक भी कर सकते हैं, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्लास जब लगी तो इसके आगे हम क्या करेंगे, कैरी करा देंगे। थैंक यू वेरी मच टुडे।